नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 20 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा। अगर आप आने वाले समय में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको वहाँ पर फायदा करेगा। एक प्रश्न पूछा गया था, कल ही मैंने कहा था कि भाई एग्जाम में अभी ओडिशा और गुजरात ये दोनों स्टेट काफ़ी टॉप पे चल रहे हैं, यहाँ की सब चीज़ के बारे में बता दिया था। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपका गुजरात का है। साथ ही साथ डांडिया जो है ये भी गुजरात का है। गुजरात में कई सारे चीज़ करेंट अफेयर के भी बने हैं, जैसे मोढेरा गांव है, यहाँ पे आपका 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, इंडिया का पहला। इसके अलावा धौलावीरा जो है अभी अभी चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो प्राचीन काल का हड़प्पा काल से संबंधित खेल के मैदान का उत्खनन किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका वहाँ पे गुजरात में ही है। डांडिया भी गुजरात का ही है, गरबा भी गुजरात का ही है। भावनगर में अभी सीएनजी टर्मिनल की स्थापना हुआ है गुजरात में, तो ये भी गुजरात में है। पालीताना का जैन मंदिर है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, तो ये सभी आपका गुजरात में है। ठीक है, तो ये गुजरात हो गया इसका आंसर। इसके अलावा तमाशा, लावनी, कोली महाराष्ट्र। इसके अलावा गणपति उत्सव हो जाएगा, है ना, शिवाजी उत्सव हो जाएगा, फुगरी डांस हो जाएगा, एलिफेंटा का गुफा, अजंता का गुफा, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक का उद्गम, महाबलेश्वर, ये सभी आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा भाखरा और भांगरा है, भांगरा और गिद्धा ये दोनों पंजाब का नृत्य है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंजाब में एक जो है भांड नृत्य भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक नृत्य का नाम है पाथेर भांड, तो पाथेर भांड होता है जम्मू कश्मीर में। इसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पत्थर उत्थर बरसाता रहता है लोग, खास करके जब वहाँ के जो जनता है सेना उना से झड़प होती है तो पत्थर उत्थर बरसाने लगता है, तो पाथर भांड जम्मू कश्मीर के। घुमरा, गनगौर, पनिहारी, कठपुतली ये सब राजस्थान के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि भारत के सेकेंड सीडीएस 2022 कौन है। आज नहीं 5 बार बता चुके हैं जी प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि इंपोर्टेंट की पोस्ट है ये। तो दूसरा सीडीएस जो है अनिल चौहान साहब बने हैं, ये भी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। और जो प्रथम सीडीएस थे हमारे देश के स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब, तो ये भी उत्तराखंड के ही थे। साथ ही साथ जब बिपिन रावत साहब को जो है पिछली बार वाला यानी जो 2022 ईस्वी में इन्हें मिला था आपका पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म विभूषण। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पिछले साल पद्म विभूषण 4 आदमी को मिला था। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ष 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगी, मेन वाली। तो मैंने कल ही बताया भाई खेल से पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ग्रीष्मकालीन लॉस एंजेलिस बता के रखे हैं। और नेक्स्ट जो है ये आपका 2024 में पेरिस के राजधानी फ्रांस में होने वाली है। और मैंने ये भी कहा था कि 1900 ईस्वी के जो 1900 ईस्वी में सेकेंड आपका ओलंपिक होता है, क्योंकि 1896 से स्टार्ट होता है, तो इसी 1900 के ओलंपिक में जो है भारत भाग लेना स्टार्ट किया था, जो इत्तेफाक से पेरिस में ही हुआ था। और नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा वो पेरिस में ही होगा। इसके अलावा 2024 और 2028 दोनों आपको याद रखना है। 2024 वाला जो है पेरिस के अंदर, 2028 वाला जो है 2028 वाला जो है ये लॉस एंजिलिस के अंदर जो अमेरिका के अंदर है। और 2020 वाला जो है ये टोक्यो जापान के अंदर हो चुका है, जहां भारत को 7 पदक मिले थे 1, 2 और 4 के रेशियो में। ठीक है, एक गोल्ड जो मिला था वो भाला फेंक में मिला था नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए सब दिन बताते आए हैं भाई, प्रथम इमरजेंसी कब लगी थी, उसी साल सिक्किम राज्य बना था। तो प्रथम जो आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पे जो प्रथम बार इंडिया में इमरजेंसी लगा, ये आपका लगा 1975 में। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। एक चीजों को दूसरे से रिलेट करके याद रखेंगे, ज्यादा दिन तक रहेगी। उसी साल 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। पहले सिक्किम भारत का जो है भाग ही नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत के किसी भूभाग से अलग हुआ है, ऐसा नहीं, ये भारत का हिस्सा ही नहीं था, ये भारत में मिला है। पहले ट्रायल पर्पस में रहा, फिर बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो आज वर्तमान में भारत का एक राज्य है। ठीक है, सिक्किम 22वां राज्य बना था क्रम के अनुसार। ठीक है, 1975 में। इसके अलावा अगर सिक्किम से अगर आप किसी एग्जाम में आपको अनुसूची पूछ दे कि कौन से अनुसूची के तहत,
तो आपको मैंने बताया है ना कि बाहर से कुछ भी लाओगे और अपने घर में ले आओगे बाहर से, तो कौन से अनुसूची मतलब अनुच्छेद में आपको जो है, अनुच्छेद, अनुसूची नहीं, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है, तो मैंने सब बता रखा है। 1 2 3 4 इन्हीं में छुपा हुआ है आपका आंसर। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि बाहर से कोई चीज लाते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत लाते हैं, और अपने घर के अंदर ही नाम, सीमा, बाउंड्री वगैरह में परिवर्तन करते हैं तो कौन से आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तभी तो मैं देखूं कि आप आर्टिकल वाला वीडियो देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना। संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तेलंगाना राज्य का गठन, ये लेटेस्ट राज्य बना है 2014 में, तो इसे भी ध्यान रखें। साथ ही साथ 1973 में लक्काद्वीप यानी जो आज लक्षद्वीप है, ये आपका 1973 में बनता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। पहले इसे लक्काद्वीप या अमीनी द्वीप कहा जाता था, जो एक ऐसे ही स्वतंत्र हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लक्षद्वीप के नाम से 1973 में मिला था। इसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी, यानी विषय, तो जो विश्व पृथ्वी दिवस होती है, ये आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसी का छोटा भाई है 22 मार्च। तो 22 मार्च को जो है प्रतिवर्ष जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जल दिवस 22 मार्च, अब पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो जो इस बार का मनाया गया है आपका पृथ्वी दिवस, इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, है ना, निवेश कीजिए हमारे ग्रहों में, है ना। इस प्रकार से जो है इनका थीम रखा गया था। तो ये आपको राइट आंसर यही करके आना था जो यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा जब घर्षण बल सर्वाधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसे सीमित घर्षण बल कहते हैं। जब घर्षण बल अपने सर्वाधिक टॉप पे होती है तो उसे सीमित घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल एक प्रकार के विरोधी बल होते हैं, जैसे आपने टायर में इस प्रकार से कटा पटा देखे होंगे जो आपको, या फिर चप्पल के नीचे देखिए, अगर ये नहीं रहेगा तो फिसलन पैदा होगा, यही जो है जकड़ के रखता है, ठीक है। ये घर्षण उत्पन्न करता है, ये घर्षण बल उत्पन्न करता है, और जब ज्यादा टॉप पे होता है तो सीमित घर्षण बल कहते हैं। प्रकृति में ये सबसे कमजोर बल जड़त्व बल होता है, माफ कीजिएगा, पृथ्वी में सबसे कमजोर बल अगर आपसे पूछे तो जड़त्व बल जो है ये सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्नलिखित में से किस खेल में कोई गोल्ड नहीं मिला था। देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हमने तो 22 गोल्ड जीता है जी, तो बहुत सारे खेलों को हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ गिनी चुनी खेल है जो आपको याद है और ऐसे ही ऑप्शन दिया गया था। तो भारोत्तोलन में तो 3-3 गोल्ड आए, लॉन बॉल में भी जो है गोल्ड आए थे। इसके अलावा टेबल टेनिस में भी शरत कमल जो है 3 गोल्ड तो खाली शरत कमल जीते, तो इसमें भी आए, इन सब में गोल्ड मिला था। इनके अलावा कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें गोल्ड 2022 में नहीं मिल पाया था कॉमनवेल्थ के अंदर, जो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। यहाँ पे भारत को जो है 61 पदक प्राप्त हुआ था, जिसमें 22 गोल्ड था, 16 जो है आपका रजत था और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज था, ठीक है, 36 9 2 11। इसके अलावा चौथा स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया था। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से होती है, भारत भाग लिया था 1934 में। अगला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा आपका 2026 के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, तो इसे भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक 2022 में भाला फेंक में एक स्वर्ण मिला था इकलौता, यही मैं लिख दिया हूं, और 2 रजत जो मिला था, एक रजत मिला था आपका वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के द्वारा ओलंपिक के अंदर, टोक्यो वाली 2020 वाली, और दूसरा रजत जो मिला था पहलवानी के अंदर रवि दहिया के द्वारा मिला था, और 4 ब्रॉन्ज में एक पीवी सिंधु, एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इस प्रकार से आए थे, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है। देखिए पंचवर्षीय योजना हो चाहे जो भी सरकार की पहल हो, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हो गया, इसके अलावा नीति आयोग हो गया, ये सब जो है हमेशा राज्य को कल्याणकारी बनाने की चेष्टा करता है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में कभी भी पूछे तो आपके ऑप्शन में जो भी राज्य के हित में बात हो, वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये नहीं पूछा था कि कौन से पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तब तो अलग अलग आंसर आएगा कि भाई पहले में जो है ये उद्देश्य रहा, दूसरे में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, तीसरे में कृषि और इस पे मतलब मानव संसाधन विकास दोनों पे बल दिया गया। तो ये जो है अलग अलग नहीं पूछा गया था, खाली पूछा गया था पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है। लेकिन जैसे पूछा गया था ना आपका कि नीति आयोग का क्या उद्देश्य है, तो राज्य को
को कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करना या बनाना। इसी प्रकार से पंचवर्षीय योजना को भी राज्य को जो है सहायता प्रदान करना, कल्याणकारी बनाना, इस प्रकार से जो भी सेंस आएंगे आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है पंचवर्षीय योजना बनता है क्या इंडिया में? तो अब नहीं बनता है, क्योंकि 2015 में योजना आयोगों के समाप्त कर दिया गया। पेड़े को काट दिया गया तो फल कहाँ से आएगा? तो 12 को पंचवर्षीय योजना बना था और अंतिम का ये अवधि जो था 2012 से 2017 था, लेकिन बीचे में लग गया आरा और 2015 में आ गया नीति आयोग। प्रथम अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं नीति आयोग के। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया जी बने थे और प्रथम सीईओ खुल्लर साहिबा बनी थी। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। वर्तमान में सुमन कुमार बेरी इनके उपाध्यक्ष हैं। राज्य के हित में काम करना। इसके अलावा एशिया कप 2022 के विजेता आपसे पूछ लिया गया है, तो ये तो रिपीट किया गया है। देखिए एशिया कप 2022 जो क्रिकेट के हैं ये आपका श्रीलंका जीता है पाकिस्तान को हरा के, लेकिन कहां पर हुआ है? तो यहाँ पे गलत है। श्रीलंका में उस समय क्राइसिस चल रही थी, तो ये जो मैच हुआ है ये यूएई में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका जीते हैं पाकिस्तान को हरा के। पिछला वाला जो 18 में हुआ था ये भी जो है कभी 2 साल गैप रहा था कोरोना के चलते। 18 के बाद सीधे 16, 18, 2 साल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछला जो है भारत 6 टाइम जीत चुके हैं एशिया कप। ठीक है, बांग्लादेश को हराया था। आपने वाशिंगटन सुंदर का पारी देखा होगा, है ना? तो ये नागिन डांस देखे होंगे ना इसी फील्ड में, जो पिछली बार 18 के अंदर जो हम जीते थे एशिया कप। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के। हाँ, एक प्रश्न और पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो भाई कुल जनसंख्या टोटल आय, मतलब हमारे घर में मान लीजिए कि हमारा एगो देश है उसमें 5 गो लोग है ना? तो 5 गो लोग कितना कमाता है? तो 500 रुपया, तो हो गया 2500 रुपया। 5 से भाग दे देंगे तो 500 रुपया पर हेड निकलेगा। तो उसी प्रकार से टोटल आय खर्च काटने के बाद और बट्टा जो है आपका टोटल जनसंख्या, तो ये हो जाती है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की आर्थिक गतिरोध को जो है मापने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, और इंग्लिश वाली वीडियो हम कंटिन्यूस करेंगे कल से। ठीक है।